अगर आपकी बाइक बारिश में भीगने के बाद बंद हो जाती है या फिर भीगने के बाद वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है, मिसिंग करती है या झटके ले लेकर चलती है या फिर ये कहे कि उसका आरपीएम कम ज्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बाइक भीगने के बाद किसी भी वजह से अगर वो भीग जाती है, आप गाड़ी को धुलवाते हैं या बारिश में अगर भीगने के बाद ही उसमें दिक्कत आती है, नॉर्मल कंडीशन में आपकी बाइक या गाड़ी बिल्कुल सही चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अगर वो किसी वजह से भीग जाती है तो फिर उसमें इस तरह की दिक्कत आने लगती है, मिसिंग करती है, झटके लेकर चलती है, स्टार्ट नहीं होती है। तो अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समस्या का समाधान आज की इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नॉर्मल अगर ये समस्या आती है और आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक आपको किस तरह से क्या क्या सुझाव देते हैं। तो अगर आपकी बाइक, उदाहरण के लिए बाइक को लेके जाते हैं मिस्त्री के पास में कि बाइक बरसात में भीगने के बाद बंद हो जाती है, तो आप देखेंगे कि वो उसका थोड़ा सा पेट्रोल ड्रेन करेगा और थोड़ा साफ सफाई करके आपको तुरंत बाइक चला के दे देगा 5 मिनट में, और आपको बोलेगा कि आपके टैंक के अंदर, पेट्रोल के अंदर पानी चला गया है, आपका जब टाइम मिले 2-4 दिन के बाद में तो आप उसका टैंक की सफाई करा लीजिए, जिसकी वजह से आपकी बाइक झटके ले लेकर चल रही है। फिर आप देखेंगे कि ये इस बार तो आपका समस्या का समाधान हो गया, लेकिन अगली बार जब कभी आपकी बाइक इस तरह से बंद होती है बारिश की वजह से या भीगने की वजह से, तो आप दूसरे मैकेनिक के पास जाते हैं और दूसरे मैकेनिक आपको बोलता है कि आपके कार्बोरेटर के अंदर पानी चला गया है, जिसकी वजह से आपकी बाइक ऐसे झटके ले लेकर चल रही है, या फिर कार्बोरेटर में कचरा आ गया है। अब तो मैं ठीक कर देता हूं, लेकिन जब आपका टाइम मिले 2-4 दिन के बाद तो आप अपने कार्बोरेटर को खुलवा के उसकी पूरी सर्विस करा लीजिए, जिससे कि आपकी बाइक में इस तरह की समस्या परमानेंट समाधान हो जाए। और तीसरे मैकेनिक के पास अगर आप कभी जाएंगे तो वो फिर और कोई तीसरा कारण आपको बता देगा कि आपकी इग्निशन कॉइल खराब है या फिर तीसरा कोई कारण बता देगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 5 मिनट के लिए ही अगर आपकी बारिश भीगी है तो 5 मिनट के अंदर ऐसा कितना पानी आपकी टैंक के अंदर चला गया कि आपकी गाड़ी को चलने में दिक्कत हो रही है। और अगर आप एक बात और यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर आप इस बाइक को ऐसे छोड़ देंगे 2-4 घंटे के लिए, तो जब पानी पूरा सूख जाएगा, बाइक पे पूरा साफ हो जाएगी, धूप में पूरा सूख जाएगी, तब फिर आपकी बाइक को चलाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर वो पानी कहाँ चला गया? अगर टैंक में सच में पानी भरा था तो फिर 2-4 घंटे के बाद जब बाइक सूख जाती है तब भी उसको झटके ले लेके चलना चाहिए, तब भी मिसिंग करना चाहिए, लेकिन उस समय फिर वो मिसिंग नहीं करती है, तो फिर वो पानी टैंक से कहाँ चला गया? आपने तो निकाला नहीं। फिर जब अगली बार बारिश में भीगती है तब फिर वो टैंक में पानी जाता है और उतनी समय के लिए रहता है जब तक कि बाइक 2-4 घंटे में सही से नहीं सूखती है। तो दूसरा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दूसरा मैकेनिक कोई आपको बोलेगा कि कार्बोरेटर के अंदर पानी चला गया है। तो अगर कार्बोरेटर के अंदर पानी है तो फिर बाइक सूखने के बाद वो समस्या क्यों नहीं आती है? और 2 मिनट या 5 मिनट के लिए ही बाइक अगर भीग जाती है, हम धो देते हैं, तो सारा पानी वो तभी कार्बोरेटर के अंदर क्यों जाता है? तो ये पॉइंट उतने लॉजिकल नहीं है, खास करके इस पॉइंट पे। मैं मानता हूं कि ये पॉइंट भी वैलिड है, इन पॉइंट से भी आपकी बाइक में मिसिंग होगी, झटके ले लेकर चलेगी, लेकिन खास करके इस समस्या पे जबकि सिर्फ आपकी गाड़ी जब भीगती है तभी दिक्कत करती है, जब नॉर्मल रहती है तब दिक्कत नहीं करती है। इस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट वैलिड नहीं है। तो फिर इस तरह की दिक्कत का एक्चुअल कारण क्या है, असली कारण क्या है जिसकी वजह से बाइक भीगने पर ही दिक्कत करती है और जब बाइक सूखी रहती है, नॉर्मल रहती है, तब उसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आती है? उसका जो असली कारण रहता है, मेन कारण रहता है ज्यादातर कंडीशन में, वो रहता है आपके स्पार्क प्लग के ऊपर लगने वाली ये लीड, इस तरह की जो लीड प्लग होती है, प्लग कह लीजिए, लीड कह लीजिए स्पार्क प्लग के ऊपर, और ये वायर, ये इसका मेन कारण रहता है। कैसे रहता है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो आपकी कोयल होती है, इग्निशन कोयल होती है, उससे हमारा जो करंट होता है वो इस वायर के थ्रू यहाँ पे जाता है। तो अगर आपकी बाइक गीली रहेगी या सूखी रहेगी तो करंट को यहाँ से यहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, या चाहे वो गीली रही या सूखी रही। दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आती है यहाँ पे, जहां पे ये करंट इस तार से इस लीड में जाता है। एक तो यहाँ पे दिक्कत आएगी, और दूसरी दिक्कत ये आएगी जब लीड से इस स्पार्क प्लग के ऊपर इस करंट को जंप करना होता है, इन 2 जगह पे दिक्कत आएगी। या तो यहाँ पे वायर से लीड में जाएगा तब, और जब लीड से स्पार्क प्लग में जाएगा तब, क्योंकि इन 2 जगह पे ये ऐसा होता है जहां पे हमारा कॉन्टैक्ट लूज होने के चांस बनते हैं। अगर ये कॉन्टैक्ट, ये वायर इस लीड में हम ऐसे पुश पिट करते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा भी लूज रहा या फिर यहाँ पे मॉइस्चर आ गया, इनके बीच में गैप ज्यादा रहा, यहाँ पे इसके बीच में गैप हो गया, वहां पे मॉइस्चर चला गया, तो मॉइस्चर जाने की वजह से क्या होगा? जो करंट जंप करता था, इजीली ट्रांसफर होता था, वो इजीली करंट जंप नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक के सिलेंडर के अंदर जो करंट जाएगा वो इंटरमिटेंट जाएगा, मतलब एक बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, पता चला तीसरी बार नहीं गया। तो इससे क्या होगा? सिलेंडर में जो कंबस्शन है वो लगातार नहीं होगा,
कभी होगा कभी नहीं होगा। जब करंट जाएगा उसमें तब होगा, जब नहीं होगा मान लो 2 बार गया, तीसरी बार नहीं गया तो तीसरी बार नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या है आरपीएम कम जाएंगे, झटके लगेंगे और मिसिंग की दिक्कत आएगी। तो मिसिंग का, झटके लेने का और आरपीएम फ्लक्चुएशन का, जब बाइक या गाड़ी आपकी भीगती है उसका मेन सबसे बड़ा कारण रहता है इस तरह की जो लीड होती है, मेन कारण रहता है ये लीड। वायर का भी उतना दिक्कत नहीं रहता, ये लीड रहता है। इस लीड में या तो यहाँ पे मॉइस्चर की दिक्कत है या यहाँ पे मॉइस्चर की दिक्कत है। एक तो कारण होगा मॉइस्चर सबसे बड़ा, दूसरा कारण ये रहता है कि लीड की जो फिटिंग है ये वायर के साथ और प्लग के साथ वो सही से नहीं है, वो कहीं ना कहीं लूज है या उसका फिट एंड फिनिश बिल्कुल बढ़िया से नहीं है। उसका क्या कारण हो सकता है, ये लीड अगर ओरिजिनल नहीं होगी या इस लीड के साथ इस वायर का कॉन्टैक्ट अगर लूज रहेगा या फिट एंड फिनिश सही से नहीं आएगी, या फिर इधर से दूसरी तरफ से इसका जो कॉन्टैक्ट है स्पार्क प्लग के साथ में वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, वो कहीं लूज होगा या उसकी फिट एंड फिनिश बिल्कुल सही से नहीं आएगी, तो फिर करंट सही से जंप नहीं करेगा। तो ये इसका मेन कारण है। अब बात करते हैं समाधान की। पहला समाधान तो ये है कि यहाँ पे जहां पे ये वायर आपका फिट होता है, यहाँ पे आप देखेंगे एक होल रहता है जहां से ये वाला जो पिन रहती है इसकी लीड की वो जाके इस होल में बैठती है, यहाँ पे कार्बन आ जाता है। तो कार्बन की वजह से वहां पे करंट सही से जंप नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, पेट्रोल लेके और इसमें अच्छे से पेट्रोल के स्प्रे करना है और यहाँ पे भी स्प्रे करना है, जिसकी वजह से आपका जो मॉइस्चर है वो वहां से निकल जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आपको पेट्रोल लेके और अच्छे से स्प्रे करना है अंदर, ताकि जो अंदर आपको पार्ट दिख रहा होगा वो अच्छे से साफ हो जाए, मेटल वाला जो पार्ट है वो अच्छे से साफ हो जाए। और स्पार्क प्लग का हेड जो होता है वहां पे भी आपको अच्छे से साफ करना है। तो एक पहली तो बात ये होगी। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आप ये देखिए, निश्चित कीजिए कि आपकी ये जो लीड है स्पार्क प्लग के ऊपर लगने वाली, ये लीड आपकी बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए। इस कंपनी की आपकी बाइक है उसी कंपनी की और उसी मॉडल की लीड आपको लगानी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल। उससे क्या होगा, आपकी बाइक में जो लूज कॉन्टैक्ट की समस्या है वो 90% कम हो जाएगी। स्पार्क प्लग के साथ भी बिल्कुल सही से फिट आएगी, फिट एंड फिनिश बढ़िया रहेगा, लूज कॉन्टैक्ट नहीं होगा, तो करंट आपका लगातार वहां पे जंप करता रहेगा। उसके बाद फिर एक ही चांस बनता है, अगर आपकी लीड ओरिजिनल है, उसी मॉडल की है, उसी कंपनी की है, फिर भी अगर ये समस्या आपको कभी मिलती है तो उसका कारण सिर्फ एक हो सकता है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपका कार्बन आ गया है या मॉइस्चर आ गया है। तो उसका समाधान मैंने आपको बता ही दिया। वहां पे आपको पेट्रोल लेना है, पेट्रोल से अच्छी तरह से इधर इधर और यहाँ पे तीनों जगह पे जहां जहां पे कॉन्टैक्ट बनता है वहां पे पेट्रोल से साफ करके और मॉइस्चर को हटा देना है और बिल्कुल टाइट उसको फिट कर देना है सही से। तो अगर आप ये सारे चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बाइक कभी भी भीगने के बाद या बरसात में इस तरह से कभी भी बंद नहीं होगी, स्टार्टिंग की दिक्कत नहीं आएगी, मिसिंग नहीं होगी, झटके नहीं लगी। ये सारी समस्या आप इस छोटी सी चीज को बदल के या ये छोटी सी चीज ध्यान रख के कर सकते हैं। तो अगर आपकी आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसमें आपको कोई जानकारी मिली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका कमेंट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आजकल मैं कमेंट के आपके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, आपको वीडियो भी लगातार रेगुलर नहीं दे पा रहा हूं। बहुत दिन से मेरे चैनल पे वीडियो बहुत दिनों बाद आई है, इसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहता हूं। मेरी कुछ ऐसी कंडीशंस है या कुछ मजबूरी समझ लीजिए, जिसकी वजह से मैं आपको लगातार इस तरह की वीडियो नहीं दे पा रहा हूं। अभी थोड़े फ्यूचर में ये समस्या बिल्कुल परमानेंट सोल्व हो जाएगी और अब मैं पहले से भी ज्यादा अच्छा कंटेंट और ज्यादा रेगुलर बेस पे आपको दे पाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।